नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेंगे किसान भाइयों आज के इस वीडियो में आप सभी के सवाल और उनका देंगे एक एक करके जवाब। तो आइए किसान भाइयों लेते हैं बिना देरी के आज का पहला कमेंट। तो पहला कमेंट है संदीप जी का। 19 मार्च से 23 मार्च तक फिर बारिश होने की संभावना है महाराष्ट्र में, तब प्याज नुकसान होने की संभावना है। अगर बारिश होगी तो भारी मात्रा में नुकसान होगा प्याज का, महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान। तो संदीप जी ने जो अभी जानकारी दी है, अगर किसान भाइयों 19 मार्च यानी कि अभी 20 मार्च है और 20 से 23 मार्च यानी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बारिश देखने को मिलती है और खासकर महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे प्याज पे बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और वहाँ पे नुकसान हो सकता है कि जो अभी हमें देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों पहले, यहाँ से और भी ज़्यादा देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों निर्भर करेगा सारा कुछ अभी ये बारिश के ऊपर कि आखिरकार बारिश कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है और क्या बारिश उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहाँ पे प्याज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बात किसान भाइयों हम ये भी कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए बारिश होती है अच्छी खासी और उन क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है जहाँ पे प्याज देखने को मिलता है, तो अभी तक जो नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला लगभग 5 से 7% का, वो किसान भाइयों हो सकता है कि बढ़कर यहाँ से 10 से 15% तक पहुँच जाए। बाकी किसान भाइयों हम चाहेंगे कि यहाँ पे किसी भी किसान भाई का नुकसान ना हो। लेते हैं अगला कमेंट किशन जी का। करण भाई, मैं आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ, आप जो जानकारी देते हो एकदम सटीक होती है। मेरा सीखर का प्याज 30 मार्च को हार्वेस्टिंग होगा, मुझे पक्का भरोसा है प्याज 4-5 रुपये किलो जाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। अगली बार फिर से नए जोश के साथ प्याज का उत्पादन करेंगे। जय जवान जय किसान। तो किशन जी जो आपने यहाँ पे बात बोली है, ये मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान के मन में ये होना चाहिए कि हाँ, अब की बार हमने प्याज लगाया, भाव कम मिला, लेकिन दुगने जोश के साथ अगले वर्ष फिर प्याज को लगाया जाए। लेकिन किसान भाइयों एक लिमिटेड एरिया में ही प्याज को लगाएं, यानी कि किसान भाइयों एक निश्चित एरिया में अगर आप प्याज को लगाएंगे तो वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो किसान भाई पहले 4 फसलें लगाते थे, जैसे कि गेहूँ लगाते थे, टमाटर लगाते थे, अंगूर लगाते थे और प्याज भी लगाते थे, अब वो सभी किसान भाई क्या कर रहे हैं कि बाकी फसलों को छोड़कर सभी पूरे के पूरे खेत में वो प्याज लगा रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो फसल आप पहले लगा रहे हैं वैसे लगाते रहिए। खेत में हर एक फसल के लिए एक जगह निश्चित होनी चाहिए कि इतनी जगह में गेहूँ लगेगा, इतनी जगह में प्याज लगेगा, इतनी जगह में टमाटर लगेगा। ताकि क्या होगा किसान भाइयों की मान के चलिए कि आपको एक फसल में भाव नहीं मिला तो आपको दूसरे फसल में भाव मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पहली फसल का जो नुकसान है वो कहीं न कहीं कवर हो जाएगा आपको और कहीं न कहीं दूसरी फसल से आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। तो ऐसे करके किसान भाइयों आप एक एवरेज कर सकते हैं, एक औसत करके आप एक अच्छा भाव यहाँ से ले सकते हैं। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने पूरे खेत में क्या सिर्फ प्याज की फसल ही लगाते हैं या फिर अन्य फसलें भी लगाते हैं। लेते हैं अगला कमेंट राजेश पाटीदार जी का। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी प्याज में इतना ज़्यादा नुकसान है क्योंकि। तो राजेश पाटीदार जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा हमें प्याज में नुकसान देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इस वर्ष 2022 में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ष गर्मी बढ़ती जा रही है या फिर यूँ कहें किसान भाइयों तापमान जो है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है। तो अगर किसान भाइयों इस वर्ष गर्मी बहुत ही ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है तो बिल्कुल हमें प्याज पे इसका असर देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों आप एक बात खुद देखिए कि मार्च के महीने में कहीं न कहीं इतनी गर्मी नहीं होती जितना अभी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हर वर्ष ये तापमान बढ़ता ही जा रहा है, उस तरीके से किसान भाइयों हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ख़ासकर प्याज को लेकर। तो जिन किसान भाइयों ने अपना प्याज का कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया, तो आप अभी बना लीजिए ताकि आप अपने प्याज को उस कोल्ड में रख सकें। बाकी किसान भाइयों आपको प्याज का कोल्ड स्टोरेज कैसे बनाना है, उसके लिए आपको चैनल पे वीडियो दिया गया है, आप जाके ज़रूर देखिए। 2 से 3 वीडियो आपको चैनल पे मिलेंगे। उन वीडियो में आपको बताया गया है कि प्याज कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए आपको किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और आपको एक बेहतर कोल्ड स्टोरेज कैसे बनाना चाहिए और क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो आप सभी किसान भाई उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए अगर आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है या फिर आपने पुराना कोल्ड बना रखा है और आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, उसको हमें और पूरा करना चाहिए, तो आप वीडियो को देख के आप अपने पुराने कोल्ड स्टोरेज को भी बेहतर कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी जी का। करण भाई प्याज के भाव फिर से बढ़ेंगे क्योंकि 2-3 दिन में कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, दक्षिण महाराष्ट्र इस राज्य में बारिश होने वाली है और पिछली बार ऐसी बारिश इस टाइम हुई थी, तब बाजार में सुधार दिखा था। गर्मी वाले प्याज मत बेचे
और अगले महीने एक्सपोर्ट सुधर जाएगा और नाफेड भी चालू होगा। आज भी महाराष्ट्र में बाजार सुधरा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों के लिए रखी गई है कि आने वाले 2-3 दिनों में अगर बारिश होती है, जैसा अभी आपको जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से किसान भाइयों प्याज भाव बढ़ सकता है, जैसा अभी पिछले कुछ दिन पहले भी देखने को मिला। और दूसरी बात किसान भाइयों, अगले 1-2 महीनों के अंदर कहीं न कहीं जो प्याज निर्यात है वो तेज़ हो सकता है और उसके अलावा किसान भाइयों नाफेड की खरीदी भी चालू होगी और जो गर्मी वाला नाफेड का प्याज है वो भी आना शुरू हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए किसान भाइयों हो सकता है कि प्याज भाव में तेज़ी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिले। लेकिन अभी किसान भाइयों इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई, मैं सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ। सीकर जिले में सर्दी वाला प्याज का उत्पादन अच्छा होगा, परंतु गर्मी वाला प्याज उत्पादन बहुत कम होगा। इसका कारण यह है कि तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। तापमान ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण, हवा ज़्यादा चलने के कारण प्याज उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों देखिए, सीकर जिला राजस्थान में आता है, ठीक है। अब राजस्थान राज्य में आप सभी को मालूम है कि कितनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। उसको देखते हुए किसान भाइयों कहीं ना कहीं वहाँ पे गर्मी वाले प्याज का जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो किसान भाइयों गर्मी ज़्यादा पड़ने से बिल्कुल प्याज पे असर देखने को मिलता है। सागर जी ने यहाँ पे ये बताया कि गर्मी वाला प्याज का उत्पादन तो प्रभावित होगा, लेकिन लाल प्याज का यानी कि सर्दी वाले प्याज का उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। वो सिर्फ किसान भाइयों इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है उसके अनुकूल ही वहाँ पे प्याज की फसल को लगाया जा रहा है। अगर किसान भाइयों मान के चलिए मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप उसके विपरीत प्याज की फसल को लगाओगे तो उससे आपको किसान भाइयों नुकसान ही होगा। बाकी सागर जी आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट राहुल पाटीदार जी का। और ये पूरा कमेंट राहुल पाटीदार जी ने लिखा है, एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा। करण भाई को राम राम, आपको भी मेरी राम राम। भाई साहब, मुझे लगता है कि यहाँ जो मंदी आई है वो छुट्टी होने के कारण और गर्मी ज़्यादा होने के कारण है, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। इसमें लाल वाला प्याज ज़्यादा लंबा लोडिंग नहीं कर सकते और ना ही उसे ज़्यादा दिन स्टोर कर सकते हैं। अब मेरा जो मानना है कि गर्मी वाला प्याज जो जल्दी है वह तो ठीक ठाक है, पर जो अभी 3 मंथ का हुआ है उसे प्रॉब्लम ज़्यादा है। इससे उत्पादन में कमी आएगी। जल्दी वाला प्याज किसान 8 से 10 रुपये तक में भी बेचेंगे और ज़्यादा मात्रा में गर्मी वाला प्याज मंडी में मेरे अब 10 अप्रैल तक आएगा। अभी तक गर्मी वाले प्याज का रेट महाराष्ट्र में अच्छा चल रहा है लाल वाले की तुलना में। मेरी और एक बात करण भाई, आपके वीडियो का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है। अपना प्यार ऐसे प्रकार बनाए रखें। जय जवान जय किसान। आप ऐसे ही उन्नति की डगार पर चलते रहें जिससे किसानों को फ़ायदा हो। मैं राहुल पाटीदार फ्रॉम पडीलिया माता डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ एमपी से हूँ। तो राहुल पाटीदार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर किसान भाई राहुल जी ने बोला है कि जो लाल वाला प्याज है अब वो ज़्यादा मतलब दिनों तक या फिर ज़्यादा दूर तक लोडिंग तो नहीं हो सकता, जिस कारण से लाल प्याज की जो मांग है वो अब कम हो जाएगी। ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन बात करें गर्मी वाला प्याज जिस तरीके से आ रहा है उसको देखते हुए किसान भाइयों कहीं ना कहीं लाल प्याज के भाव तो गिर रहे हैं। और वहीं बात करें किसान भाइयों, एक अच्छी आवक हमें मंडियों में देखने को मिल रही है गर्मी वाले प्याज की। उसके कारण हमें गर्मी वाले प्याज का भी भाव अच्छा देखने को नहीं मिल रहा अभी। तो यहाँ पर किसान भाइयों अगर आपको 8 से 10 रुपये का भाव मिल रहा है, राहुल जी ने जैसा बताया, उस भाव में भी हमारे कई किसान भाई प्याज को बेचेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिन किसान भाइयों का खर्चा 5 रुपये 7 रुपये भी आया होगा वो अपने प्याज को 10 रुपये में बेच सकते हैं। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर प्याज का भाव 10 रुपये तक अभी मिल रहा है गर्मी वाले प्याज का, तो क्या आप अपने गर्मी वाले प्याज को बेचेंगे या नहीं। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट, जिनका इस पूरे सप्ताह में प्याज किस भाव पे बिका और किस मंडी में बिका, एक बार यहाँ पे नज़र डालते हैं। पहला कमेंट है पप्पू जी का। करण भाई, मेरा प्याज आज 800 रुपये बिका शाजापुर में। दूसरा कमेंट है बलराम पाटीदार जी का। शनिवार को मेरा प्याज 14 रुपये बिका और आज 11 रुपये बिका। तीसरा कमेंट है बाल कृष्णा जी का। मैंने 250 कट्टे लाल प्याज 2450 रुपये और 2340 रुपये बेचा शाजापुर मंडी में। किसान भाइयों, ये बालकृष्ण जी का जो कमेंट है ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि इन्होंने अभी जानकारी दी है। हो सकता है इनका कुछ दिन पहले ही प्याज बिका हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्याज भाव गिरा है उस हिसाब से तो अभी 2300-2400 रुपये लाल प्याज को नहीं मिल रहा। चौथा कमेंट है यहाँ पे ओनली म्यूजिक लवर जी का। आज मेरा सोलापुर में बिग साइज 12.50 रुपये यानी कि 12.5 रुपये गया। मार्केट बहुत डाउन है। तो ये कुछ हमारे किसान भाई हैं जिनका प्याज इस पूरे सप्ताह में बिका है इस भाव पर। तो आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं कि आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पे बिक रहा है या फिर बिकेगा।
ताकि किसान भाइयों आपका कमेंट भी अगले वीडियो में लिया जाए। बाकी आप सभी किसान भाइयों ने यहाँ पे जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट पूमा ट्रेडर का, आपका टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा। किसान भाइयों, टेलीग्राम को लेकर आपके कई बार सवाल आते हैं कि करण भाई टेलीग्राम का चैनल ओपन नहीं होता या उसमें हम जुड़ नहीं पाते। तो देखिए किसान भाइयों, आपको कहीं में नहीं जाना, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का ग्रुप का। तो आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद वो ओपन होगा, उसके बाद आप उसमें जुड़ जाइए। अगर उसके बाद भी किसान भाइयों जुड़ने में आपको कोई समस्या आती है या किसी प्रकार से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट अफजल मंसूरी जी का, करण भैया प्याज में गिरावट क्यों आ रही है। अफजल जी, पहले बात तो आपने एक कमेंट किया, इसका मतलब आप रोजाना वीडियो नहीं देखते, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आपको मैं सभी कारण बता रहा हूँ कि आखिरकार प्याज भाव में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो आपसे निवेदन होगा मेरा कि आप पिछले कुछ वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा पुराने वीडियो नहीं, आज से 2-3 दिन पहले के वीडियो जितने भी आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया कि आखिरकार प्याज भाव में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। लेते हैं अगला कमेंट मोत सिंह जी का, करण भाई मुझे भी आपके वीडियो देखने से आलू प्याज के भाव अच्छा मिला है, क्योंकि आप आवक और भाव की सही जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अच्छा लगा कि आपने जानकारी दी इसकी। बाकी किसान भाइयों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि वेबसाइट पर आपको रोजाना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु सभी राज्यों के सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव अपडेट किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। वहाँ पे सिर्फ आप एक क्लिक में सभी राज्यों के सभी के भाव आप देख पाएंगे। वहाँ पे लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वेबसाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और उनको भी बताएं कि आपके ज़िले का नाम इस वेबसाइट पर है और आपको उस ज़िले में प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव रोजाना दिए जा रहे हैं। तो जाकर एक बार आप ज़रूर देखें। लेते हैं अगला कमेंट घनश्याम राजपूत जी का, पिछले साल से हल्का है प्याज, गर्मी वाला, थ्रिप्स बहुत है। और दूसरा कमेंट है सुरेश जी का, इंदौर में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं रोजाना कमेंट आ रहे हैं किसान भाइयों के कि करण भाई थ्रिप्स की समस्या अब बढ़ती जा रही है। अभी तक हमें ये थ्रिप्स की समस्या ज़्यादातर गुजरात में देखने को मिल रही थी और वहाँ पे भी थ्रिप्स की समस्या बढ़ती गई है और जिसके कारण वहाँ पे उत्पादन पे भी असर देखने को मिला है। अब यही समस्या थ्रिप्स की हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में हमारे किसान भाई हैं जो कि शाजापुर, शुजालपुर, उज्जैन, इंदौर, इन सब जिलों से जितने भी किसान भाई हैं सभी की एक समस्या देखने को मिल रही है कि कहीं न कहीं जो थ्रिप्स की समस्या है वो आनी शुरू हो चुकी है और बढ़ती जा रही है। अगर किसान भाइयों थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और ये समस्या बढ़ती जाती है तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादन पे जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट विनोद जी का, करण भाई नमस्कार, मैं विनोद पाटीदार शाजापुर एमपी से। 25 अप्रैल बाद 6-7 रुपये किलो प्याज बिकेगा। एमपी में इस बार बम्पर पैदावार होनी है और हमारी सरकार निर्यात करने वालों को सब्सिडी भी बहुत कम देती है। सरकार कहती है 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन 6-7 रुपये किलो बिकता है तो लागत भी नहीं निकलेगी। विनोद पाटीदार जी, अगर ये बात हमारी सरकार समझती तो काश आज हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता। यहाँ पर जैसा कि विनोद पाटीदार जी ने जानकारी दी है कि 25 अप्रैल के बाद 6-7 रुपये किलो प्याज बिकेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स की समस्या है तो उसके कारण कहीं ना कहीं उत्पादन प्रभावित होगा और उसके कारण कहीं ना कहीं भावों पे भी असर देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट नंद किशोर जी का, करण भाई महाराष्ट्र के बुलडाड़ा जिले में 30% कांदा रोग की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर नंद किशोर जी ने जानकारी दी है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों देखिए, अगर हम बात करते हैं, कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि करण भाई अभी बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, सिर्फ एक आधा किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों देखो, नुकसान तो हो रहा है, चाहे भले ही हमारे एक किसान भाई का हो या 2 किसान भाई का हो रहा हो। अभी किसान भाइयों, अगर हम मान के चलते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी नुकसान हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो किसान भाइयों अगर आप थोड़ा थोड़ा लेके भी चलोगे, हर जिले का 1-1, 2-2 परसेंट भी अगर नुकसान हो रहा है तो आप खुद मान के चलिए, अगर 10 जिलों का हो गया तो 10% नुकसान तो ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे किसान भाइयों, अगर ऐसे ही नुकसान अभी भी देखने को मिलता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, तो यहाँ पे बिल्कुल किसान भाइयों महाराष्ट्र में जो प्याज उत्पादन है उस पे असर पड़ेगा और उसके साथ भाव पे भी असर देखने को मिलेगा। आगे किसान भाइयों जो भी जानकारी रहेगी वो आपको समय पर दी जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र सिंह जी का, करण भाई जय श्री राम, प्याज में पानी और दवा का संतुलन बनाए रखें, बीमारी नहीं लगेगी, सभी किसान भाइयों को बता दें। तो राजेंद्र सिंह जी ने आप सभी किसान भाइयों के लिए यहाँ पे जानकारी दी है और यहाँ पर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। किसान भाइयों देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब हम
अपनी प्याज फसल में दवाई दे देते हैं और हम दवाई ऐसे समय पे देते हैं जब बारिश हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, जब हमने दवाई दे दी वहाँ पे और बारिश एक अधिक मात्रा में हो गई, तो उस समय में भी कहीं न कहीं जो पानी और दवाई का जो संतुलन है ना, वो बिल्कुल नहीं बनता, जिस कारण से प्याज फसल को नुकसान पहुँचता है। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर हम खुद पानी दे रहे हैं और खुद ही दवाई डाल रहे हैं उसमें, तो वहाँ पर कभी-कभी एक संतुलन नहीं बन पाता, जिसके कारण हमें कुछ बीमारियाँ देखने को मिलती है, कुछ रोग देखने को मिलते हैं और उससे हमारी प्याज की फसल प्रभावित होती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें किसान भाइयों, अगर आपको प्याज में एक अच्छा उत्पादन लेना है तो। लेते हैं अगला कमेंट सयांतन जी का। वेस्ट बंगाल में अच्छी क्वालिटी का सुखसागर ऑनियन 9 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक प्याज वेस्ट बंगाल में कोई भी खरीद नहीं रहा है। बिल्कुल, अभी नासिक प्याज को अब यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि गर्मी वाला प्याज एक अच्छी मात्रा में आ रहा है। अब आप सभी को मालूम है किसान भाइयों, अगर गर्मी वाले प्याज को हम स्टोर करना चाहें, उसको स्टोर कर सकते हैं, या अगर हम उसको दूसरे किसी राज्य में, दूसरे देश में, दूर की लोडिंग है कोई, तो उसको अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। लेकिन हम नासिक लाल प्याज की बात करें तो उसके साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए किसान भाइयों, जब भी गर्मी वाले प्याज की एक अच्छी फसल आती है मंडियों में, अच्छी आवकें देखने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं जो लाल प्याज का भाव है, वो खुद ब खुद गिरता जाता है और उस समय हमारे जो व्यापारी भाई भी होते हैं, वो भी उसको खरीदने से मना करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, बोला जाता है कि समय-समय पे प्याज को निकाला जाए और समय पर ही फसल को लगाया जाए। लेते हैं अगला कमेंट सेल्फ बिलीव जी का। कर्जा 7 लाख, उत्पादन 70,000 रुपये। मेरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि किसान भाइयों का हर वर्ष जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि हमारे सभी किसान भाइयों का, लेकिन जितने हमारे छोटे किसान भाई हैं वो अक्सर कर्जा लेते हैं अगली फसल को लगाने के लिए, लेकिन जो पिछला कर्जा होता है वो उसको चुका नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं जो कर्जा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्पादन 70,000, जैसा इन्होंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया कि 7 लाख का कर्जा और उत्पादन 70,000। तो यहाँ पे आप खुद देखिए किसान भाइयों कि 70,000 रुपये का उत्पादन और कर्जा कितना हो चुका है उससे कई गुना। तो 7 लाख रुपए का कर्जा अगर मान के चलो, एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ गलत है। भारत सरकार को या राज्य सरकार को खुद ग्राउंड वहाँ पे सर्वे कराना चाहिए और एक-एक किसान से मिलना चाहिए कि आखिरकार प्रति किसान के ऊपर कितना कर्जा आ रहा है और उसको कैसे दूर किया जाए, उन किसान भाइयों को कैसे कर्जा मुक्त बनाया जाए। ये चीज़ करनी चाहिए, ग्राउंड पे जाके करनी चाहिए। अब हवा में ही बातें करने से कुछ नहीं होगा कि हम 300 रुपए, 800 रुपए किसान भाइयों के खाते में डाल रहे हैं। उससे क्या होगा उनका? उतना तो उनका भाड़ा ही लग जाता है एक समय का, जब वो प्याज को लेके जाते हैं मंडियों में। बाकी किसान भाइयों, यहाँ पे मैं किसी पार्टी को लेकर तो बोलना नहीं चाहूँगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी ही क्यों ना हो। सब अपना काम कर रही हैं, बिल्कुल, और आप सभी किसान भाई और आम जनता भी अपना काम कर रहे हैं। लेते हैं अगला कमेंट अमित जी का। यहाँ गुजरात में देसी प्याज में थ्रिप्स का हैवी अटैक है। जो प्याज में गठिया नहीं हो रहा, पेंसिल जैसी प्याज है, 70% उत्पादन कम होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ये समस्या मैं आपकी समझ सकता हूँ और ये समस्या अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है। और जैसा कि इन्होंने बोला है कि गठिया जो है वो बिल्कुल प्याज में देखने को नहीं मिल रही है, पेंसिल जैसी प्याज। ये प्याज किसान भाइयों आप सभी भी देखते होंगे कि बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होता, अंदर तक पूरी पेंसिल लंबी सी होती है, पतली सी। तो उसका किसान भाइयों बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होगा। आप भी अपने प्याज को समय-समय पे चेक करते रहें कि किसी प्रकार की अंदर भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र सिंह जी का। करण भैया, प्याज का उत्पादन तो बहुत बड़ा है, लेकिन बराबर नहीं है। प्याज में 15 रुपये से नीचे नहीं आएगा। जुलाई महीने में प्याज का भाव 3,035 रुपये पार हो जाएगा। तो महेंद्र सिंह जी ने अपनी एक संभावना यहाँ पे रखी है, अपनी तरफ से एक जानकारी दी है कि कहीं न कहीं जुलाई महीने से प्याज का भाव 3,000 रुपये पार जा सकता है। तो लेकिन किसान भाइयों, आप इसको देख के अपने प्याज को ना रोकें और ना ही बेचें। आपको जैसा ठीक लगता है आप उसी हिसाब से अपने प्याज को रोकें और उसी हिसाब से अपने प्याज को बेचें। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहाँ पे आपको रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव दिए जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। बाकी जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।